सपना अपनी बच्चियों को लेकर अपने ससुराल गई थी, दादा दादी से मिलवा के लाई। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो पहले से यकीन था कि ये सब ठीक हो जाने वाला है एक टाइम के बाद। अब उन लोगों के पेट में बहुत चुल मच चुकी है, बड़ी दर्द हो चुकी है, जिन्होंने हमेशा दो परिवारों के बीच में दूरी बनाने का काम किया। सपना तो ये क्या कर रही है, बच के रह, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे। सपना के फैसलों पे सवाल उठाने लग रही है। तो छोटी जिज्जी कह के चिढ़ाती रहती है, अरे बुढ़िया शर्म कर, डूब मर कहीं जाके। वो उसी छोटी जीजी से खुद आगे से गले मिली है, तब भी शर्म नहीं आती तेरे। एक वो उधर परत मोम है। सपना तो अपने पति से नफरत करती थी, फिर शादी की वीडियो क्यों डाल रही है, क्यों। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे सपना के बारे में। तो सपना अपनी बच्चियों को लेकर अपने ससुराल गई थी, दादा दादी से मिलवा के लाई। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें तो पहले से यकीन था कि ये सब ठीक हो जाने वाला है एक टाइम के बाद। सब चीज़ें वापस आके एकदम से स्मूथ चलेंगी और सब अच्छा लगेगा। बच्चों से भी मिला जाएगा और दादा दादी भी मिलने आएंगे। लेकिन अब उन लोगों के पेट में बहुत चुल मच चुकी है, बड़ी दर्द हो चुकी है, जिन्होंने हमेशा दो परिवारों के बीच में दूरी बनाने का काम किया और हमेशा एक परिवार को बहुत बुरा बताया। उसके सास ससुर में बहुत कमियां निकाली। अब उनके पेट में दर्द हो रखा, उनको समझ नहीं आता इन सारी स्थितियों को कैसे हम आगे लोगों के सामने रखें, कैसे बताएं कि सब ठीक हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हमें देख के बहुत अच्छा लगा। कल तक जो कह रहे थे कि सास ससुर गले क्यों नहीं लगाते बच्चियों को, अपने पास क्यों नहीं बुलाते, उनसे प्यार क्यों नहीं करते, अब जब सब सही होने लग गया और सपना भी जा रही है, मिलवा रही है, सब कर रही है, तो कह रहे नहीं नहीं सपना तो ये क्या कर रही है, बच के रह, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। कल तक तो कह रही थी वो लोग बुलाते क्यों नहीं बच्चियों को, उनके साथ रहना क्यों नहीं चाहते, उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते। आखिरकार वो है तो उन्हीं की। और एक आंटी को तो भाई हमने बहुत बार उनको कमेंट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है वो तो नेगेटिविटी ही फैलाने में लगी हुई है। कंटिन्यू सबके बारे में नेगेटिविटी फैलाती है। उसको जब वो पॉजिटिव बोलना शुरू करती है तो उसके कोई व्यूज़ ही नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। तो कल तक वही आंटी मीता आंटी जो नकली सपोर्ट का दावा करती थी, आज सपना के फैसलों पे सवाल उठाने लग रही है। सपना हमें तो उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम ऐसा करोगी, तुम वो करोगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम वैसा क्यों कर रही हो। अरे भाई शर्म कर, बुढ़ी हो चुकी है, अपने जीवन का भी बताती है साथ में साथ कि मैं भी अकेली थी, मैं भी ऐसी थी, फिर मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसने बोला मैं दादा दादी को देखना चाहती हूँ, मैं चाचा चाची से मिलना चाहती हूँ, तो फिर मेरे बच्चे गए, वो मेरी बेटी मिल के आई है। तो जब इतना बड़ा होने के बाद जब तुम्हारी बेटी मिल के आई तो तुम्हें शर्म नहीं आती। वो तो छोटी छोटी बच्चियों को मिलवा रही है ना, और फिर भी तू उनके अंदर कमियां निकाल रही है। क्या तू भी अपने बच्चों के सामने अपने देवर की, अपनी देवरानी की, अपने सास ससुर की कमियां निकालती थी क्या? नहीं नहीं उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। कभी कहती है कि सब कुछ भुला के बच्चियों के साथ रहो, बच्चियों से मिलो। हमें तो ऐसा लगता है भाई वो जिंदगी भर उसने नेगेटिव लाइफ ही जी है, दूसरों को भी वो वही सजेस्ट कर रही है। कल तक जिनसे मिला नहीं जा रहा था, जो आपस में मिल नहीं रहे थे, तो उनमें कमियां निकाल रही थी कि ये लोग मिलना नहीं चाहते। अब खुद सपना आगे से अपना हाथ बढ़ा के सास ससुर से मिली है और जिसको छोटी जिज्जी कह के चिढ़ाती रहती है, अरे बुढ़िया शर्म कर, डूब मर कहीं जाके। वो उसी छोटी जीजी से खुद आगे से गले मिली है, तब भी शर्म नहीं आती तेरे को है। नफरत फैलाने में लगी पड़ी है। अब तो शर्म कर, डूब मर। खुद सपना ने उसको गले लगाया है, अपनी बहन समझ के, छोटी ननद है उसकी। लेकिन तुम्हारा काम तो नेगेटिविटी फैलाना है, तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं है। और एक ये कि सपना तुम क्या कर रही हो, वो अच्छा कर रही है, अपने परिवार से मिल रही है, अपने परिवार को एक कर रही है। तुम क्या कर रही है, तुम क्यों कर रही है? तुमने जी होगी ऐसी जिंदगी, नफरत वाली जिंदगी, जो अभी तक भी नफरत ढूंढ रही है प्यार के अंदर भी, उनके प्यार में भी नफरत ढूंढ रही है। कितनी घटिया औरत है। एक वो उधर परत मोम है। सपना तो अपने पति से नफरत करती थी, फिर शादी की वीडियो क्यों डाल रही है, अब उसको भी पेट में दर्द होने लग गया। तो भाई ये लोग हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक अच्छे खासे परिवार की बैंड बजाने में लगे हुए हैं, सब सही चल रहा है, सपना सब सही कर रही है, लेकिन इन लोगों को फिर भी चुल मची है। इनके पेट में फिर भी चूहे दौड़ रहे हैं कि हम कैसे इनके परिवार का जलूस निकालें, कैसे इनके परिवार की धज्जियां उड़ाएं, जो मौका सपना अब कभी नहीं देगी इन घटिया लोगों को।
ये परत मोम जैसी और ये मीता आंटी जैसी, जो कह रही है कि मैंने तो मिलवाने का काम किया, मैंने तो अपने बच्चों को मिलवाया। तो जब सपना मिलवा रही है, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमने बड़ी सभ्यता से आपको कितनी बार कमेंट किए कि आप इतने हार्श वर्ड मत बोलिए किसी के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए, उसकी ननद के लिए इतना गंदा मत बोलिए। अब तो देख लिया होगा ना, तुम्हारी गंदगी का कोई असर नहीं हो रहा इन दोनों परिवारों पे। सपना खुद आगे से अपनी ननद से मिली है, कितने प्यार से मिली है, गले लगाया है। लेकिन इन घटिया प्रवृत्ति के लोगों को, इन नफरत फैलाने वाले लोगों को कुछ भी नजर नहीं आता, वहां भी नफरत ही फैलानी है। तो इनको अच्छे से लात मार के निकाल दिया गया है। सपना ने बोल दिया है मेरे टैग का इस्तेमाल नहीं करना, मेरी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। ये फिर भी बाज नहीं आ रही, ये फिर भी उसके नाम का फायदा उठाई जा रही है, नफरत की दुकान चलाने वाली औरतें। तो सपना को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जब कल तक सारे डिसीजन पे, सपना के हर एक डिसीजन पे सब के सब ये कह रहे कि जो सपना कर रही है वो सब सही है, जो सपना कर रही है, तो अब गलत कैसे हो गया? तो अब भी तो वो सही कर रही है ना, जो सपना कर रही है वो अब भी तो सही ही कर रही है ना। अब उसके फैसलों पे कैसे तुम सवाल उठा रही हो? तुम अच्छा नहीं कर रही, तुम अच्छा नहीं कर रही। कल तक कह रही थी तुम मिलवा के आओ, बच्चियों को मिलवा के आओ। जब वो मिलवाने जा रही है, नहीं 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 तुम ये क्या करने लगी, ऐसा क्यों कर रही हो, हैं? जब वो अपने हस्बैंड की, फर्स्ट हस्बैंड की शादी की वीडियो डाल रही है तो कह रही है क्यों क्यों क्यों, तूने ये क्यों किया, तू तो नफरत करती थी, हैं? इनके थंबनेल देखें। सपना तो अपने हस्बैंड से नफरत करती थी, फिर अपनी शादी की वीडियो क्यों डाल दी? ये तो इनके थंबनेल है। इनको यहाँ भी नेगेटिव नजर आ रही है, नेगेटिविटी नजर आ रही है, नफरत फैलाना है थंबनेल में। एक इधर आंटी जी खुद को बड़ी महान बताती थी, मैंने अपनी बच्ची को मिलाया, अपने उसके चाचा चाची से मिलाया क्योंकि मेरी बेटी ने बोला बड़ी होकर के। तो सपना तो छोटी छोटी बच्चियों को मिला रही है ना, वो तो दूर नहीं कर रही किसी से भी। तब भी इनको चुल मची पड़ी है, तब भी इनको कुछ ना कुछ गलत देखना उसमें। भाई सुधर जाओ, वरना अच्छे से लात मार के और भगाएगी सपना, फिर पता चलेगा तुम्हें। उसको सपोर्ट करने की बजाय, उसके निर्णयों को सपोर्ट करने की बजाय उसकी आलोचना कर रही हैं नफरत फैलाने वाली मंडली। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त। देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग, आने वाले रिएक्शन। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।